नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राय। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को लंबी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के एक के बाद एक कई दलीलें रखी तो जजों ने भी कई सवाल किए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर भी विचार किया। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को आरक्षण देने के उनके बयान पर हमला बोला है। लालू यादव का नाम लिए बिना पीएम ने उन्हें जानवरों का चारा खाने वाला नेता के रूप में संबोधित किया था। साथ ही पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल के प्रमुख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदाय के लोगों को छोड़कर मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने कहा कि क्या ये सारी नफरत भारत को मजबूत करेगी? क्या हिंदू और मुस्लिम किसी भी तरह से अलग हैं? इस नफरत को जन्म देने के लिए राजनेता जिम्मेदार है। गाड़ियों में शहीद हो गए और वज़ीर आज़म क्या कर रहे थे? वो एक जंगल में फिल्म बना रहे थे। और जब सत्यपाल मलिक ने उनसे कहा जनाब ये हमारी गलती है जिसकी वजह से ये शहीद हो गए, तो कहा खबरदार मत को, हमने ये दूसरे मुल्क पर लगाना है। ये हाल है। फिर आप कहते हैं यहाँ पे अमन है। अगर अमन होता तो मेरे साथ ये लोग इतने होते, इतने सिपाही यहाँ होते हैं? कहाँ है वो अमन? आज जनाब ये अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में है। पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय श्री राम। क्या राम इन्हीं का है? इस तरह ये बैठे हुए। मैं तो बार बार इनसे कहता हूं तुम गलत हो, तुम लोग नफरत पैदा कर रहे हो। हम सब उसके पास दिए हुए हैं। कौन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पूजा कर रहा है, किस तरफ कर रहा है, इंसान की मर्जी है। ये आजाद मुल्क है, मगर ये आजाद मुल्क नहीं रहेगा। इसमें हमें ये बताएंगे वन नव क्या है क्यों तु लगित, क्या है क्यों तु खेत, कपरी क्यों तु पकित, कत क्यों तु नमाज पढ़ित, कित कन पढ़िव, याद छू कित कन वल यमो सान मस्जिद, कित कन वलिक सान स्कूल मदरसा वनान, तान वनान इसका सबका विकास, सबका साथ और सबका बेड़ा गर्क। डॉक्टर साहब, आपने ईवीएम को लेकर भी लगातार बात की, तो क्या खदशात है और क्यों खदशात है? सबसे बड़ा खदशात आप खुद देख रहे हैं, जो आपको दिखता नहीं है। जो नफरत पैदा की जा रही है वो क्या हिंदुस्तान को मजबूत करेगी? क्या हम लोग मजबूत होंगे? क्या हिंदू और मुसलमान में फर्क है? मैं डॉक्टर हूं, मुझे बताइए, क्या इसके पास 10 उंगलियां हैं, मेरे पास 2 उंगलियां हैं? इसके पास 4 आंखें हैं, मेरे पास 6 आंखें हैं? है? उसने हमने बराबर पैदा किया। हमने ये नफरतें पैदा की, हम जिम्मेवार हैं। ये सियासी लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नफरतों को बीज दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। और हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं, जहां हम इज्जत से चल सके, इज्जत से बात कर सके, हमदर्दी से इंसान की मदद करें। ये ना देखे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है। हम अपने सिपाहियों को शहीद होने नहीं देना चाहते। आपने बात की अभी इन्फ्लेशन की, यहाँ पर महंगाई है, तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? देखिए, जब वक्त आएगा अल्लाह ताला हमें वो ताकत बख्शेगा। आप खुद देखेंगे किस तरह हम लोग नौकरियां लगाएंगे, किस तरह हम महंगाई को कम करेंगे और किस तरह हम लोगों को राहत देंगे। ये हमारा वादा है लोगों के साथ, ये हमें करना पड़ेगा, क्यों ना हम शहीद हो जाए।
तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल के उन बयानों का जिक्र किया जिसमें वे आए दिन बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर हमले करते रहे हैं। पीएम ने सवाल पूछा कि इस चुनाव में राहुल गांधी ने अंबानी अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। पीएम का कहना कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी है। ये एससी, एसटी और ओबीसी में सेंध लगाने वाला है। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। सोनिया गांधी के एक बयान पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और सोनिया गांधी दोनों पर टिप्पणी की। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह हर व्यक्ति जानता है, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आजादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। और यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2004 से 2014 के बीच में क्या किया था, कौन नहीं जानता उस समय। क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर एससी एसटी के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो कांग्रेस उस समय एनडीए और बीजेपी ने इसका विरोध किया था।
कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए आज एकजुट होकर के दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को इस प्रकार का सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में कांग्रेस की जो सरकारें रही, चाहे वो सिख आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सब कुछ भी देश ने देखा है। आज जो नफरत की बात कर रहे हैं, 10 साल मोदी जी की सरकार में जो सवाल, कश्मीर में धारा 370 कश्मीर एक कांग्रेस ने लगाई थी। ओबीसी के आरक्षण में से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेंध लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो और ओबीसी के अधिकारों पर पूरी तरह हनन है। ये देश के अंदर जाति राजनीति को क्षेत्र और भाषाई आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा कांग्रेस ने की थी। अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की बातों को कांग्रेस ने उल्लेख किया है, यह भारत की सनातन आस्था पर प्रहार तो है ही, समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को पैदा करने वाला है। और मुझे लगता है कांग्रेस के मंसूबे भारत की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि विभाजनकारी जो राजनीति है यह किसी के हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जब विकसित भारत के लिए पूरा भारत, पूरी देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना समर्थन दे रही है, उन स्थितियों में अब कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। सर, हम ये कह सकते हैं मिसेस गांधी जो इस बात को कह रही है कि उनका न्याय पत्र जो है इस बात की गारंटी है, श्रमिकों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, देश को सुरक्षा की गारंटी। कितना आप लगता है कि जनता इस बात, देखिए, तो अपने आप में हास्यास्पद है। ये न्याय नहीं, भारत के प्रति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति अन्याय पत्र है। मुस्लिम लीग का एक नया वर्जन ये आया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करता हो, इससे ज्यादा शर्मनाक दूसरा नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की पिटाई कर दी। एडीसीपी मनीष मिश्रा ने घटना को लेकर कहा कि हमें सूचना मिली कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही की जाएगी। जंगल की आग की रोकथाम के लिए डीएम वंदना सिंह ने फसलों की पराली, झाड़ी आदि को जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति की ओर से उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग को निगरानी करने के निर्देश दिए गए। मुस्लिम आरक्षण मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर आरजेडी नेता मनोज झा ने पलटवार किया है। 7 मई को महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम ने कहा था कि आज के दिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपनी बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मोहर लगा दी। इतने दिनों में मैं देश से कह रहा था कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल में लगे हैं। आज इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता ने इससे पर्दा भी हटा दिया। लालू यादव ने कल आरक्षण को लेकर जो कहा कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री तक को इस पर बोलना पड़ गया कि ये देखिए इंडिया अलायंस के लोग ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 3743 जातियां, प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए।
देश की राजनीति और देश का सामाजिक ढांचा बदला मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। उसमें अन्य धर्मों की सैकड़ों जातियां हैं। किस आधार पर? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। जैसे बढ़ई हिंदू हो, बढ़ई मुसलमान हो, बढ़ई किसी और धर्म का, वो हज्जाम। तो प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। और यहां तो कर्पूरी जी वे बैक यहां सामाजिक पिछड़ेपन पर आरक्षण हुआ। आप तो उस पूरे मॉडल को ध्वस्त करके बंच ऑफ थॉट वाली नीति पे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये क्या हो जाता है आपको? हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ना, आप पार्षद और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। आपके अंदर क्षमता नहीं है। देश के नेता हैं साहब, आपकी ये जुबान होनी चाहिए। लेकिन लालू परिवार पर सीधा बोल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं पीएम, क्या लग रहा है आप लोग? डर वहीं से है ना। डर किससे है बिहार में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी से। अरे अटैक करना हो तो तेजस्वी जी के नौकरी मॉडल पे अटैक करो, कहो हम इससे बेहतर करेंगे। आप कहो कि अग्निवीर की वो बात कर रहे हैं, हम भी कर देंगे। रेगुलर भर्ती, रेलवे की भर्तियां बहाल करेंगे। महिलाओं को जब वो कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपए प्रति वर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को मिलेगा, तो अटैक इन मुद्दों पे करो ना। आप उन मुद्दों पे कर रहे हो जो बेमानी है, जनता को टच भी नहीं कर रही है, छू नहीं रही है। थर्ड फेज कंप्लीट हो गया सर, क्या फीडबैक आप लोग को बिहार से? देखिए, हम तो अहंकार की भाषा नहीं बोलते, लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की पार्टी 200 पे स्ट्रगल करेगी मैक्सिमम। मेरी इच्छा थी 125-150 बोलूं, लेकिन मैं उनकी तरह अहंकार उनके लोगों की तरह नहीं बोलूंगा। जबरदस्त फीडबैक है 5 सीट से, और वो फीडबैक अगर मैं उसको अंक में बता दूं तो इनके लिए बड़ी मुश्किल है। बिहार में क्या रहेगा आकलन आपका? देखिए, नंबर गेम में मैं कभी नहीं जाता, लेकिन 5 क्षेत्र जहां हमने चुनाव लड़े, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को अगर जोड़ दें तो अभी तक भाजपा के लिए मुझको 1 सीट भी मिलती हुई नहीं दिख रही है। कनाडा में नगर कीर्तन परेड झांकियों में भारतीय राजनेताओं को लेकर हिंसक चित्रण करने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। नई दिल्ली ने कनाडा सरकार से कहा कि वह आपराधिक तत्वों को राजनीतिक सहारा देना बंद करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों की मंगलवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा में चरमपंथी तत्वों की ओर से हमारे राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पूरे कनाडा में भारतीय राजनेताओं के खिलाफ हिंसा की धमकी वाले पोस्टर भी लगाए गए। तपती और चिलमिलाती गर्मी से दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दोपहर में ही तापमान 40 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 3 राज्यों में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में से कुछ में अगले कुछ दिनों तक बारिश होगी। आईएमडी ने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में लू की स्थिति से जूझ रहे हैं। राजस्थान में 9 मई तक और मध्य प्रदेश में 10 मई तक लू की स्थिति बनी रहेगी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।